चुपने का, दबकने का, डरने का वक्त गुजर चुका है। खान कह रहा था कि 8 फरवरी तक न कि सिर्फ वोट को बचाना है, उसका तहफ्फुज करना है, बल्कि खान कह रहा था कि मेरे टाइगर्स को कहे कि 8 फरवरी से बहुत कबल आपने खौफ को पांव तले रोंदते हुए अपने गलियों में निकलना है, अपने चौराहों में निकलना है। वो कहते हैं अल्लामा इकबाल कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे यकीन रखते हो, तो फिर लाठी का डर कैसा, वर्दी का खौफ कैसा, जबर के ताबूत को पास पास करना होगा। हम फरियाद लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में और नाम का तो काजी है, काजी फाइज ईसा। फरियाद की हमने कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, हमारे उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, हमारे प्रपोजल सेकेंड अगवा हो रहे हैं, हमारे घरों पे छापे हैं, हमारे कारोबार बंद किए जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं। हमने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है। तो काजी फाइज ईसा कहता है अच्छा मैं तो टीवी नहीं देखता हूं। अगर वो टीवी देखता भी तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब ये जुल्म दिखा रही है। लेकिन मेरे अजीज पाकिस्तानियों, झंडा नीचे कर। लोग कहते थे कि ये जबर के बादल जो है, ये डर, ये खौफ पाकिस्तानियों को डंडे और बूट के जोर तले उठने नहीं देगा। लेकिन उठता गया, निकलता गया वो खौफ और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से और उनके छठियल मैदानों से पश्तूनों ने सबसे पहले जिस खौफ के बुत को पाश पाश किया वो बलूचिस्तान से होता हुआ आज सिंध की दहलीज पे पहुंच चुका है और कराची में सीव्यू पे, हैदराबाद के हर चौक गली और मोहल्ले में, टंडुअलयार में और मीरपुर खास में आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में अवाम किस तरह जोश, जज्बे और वलवले से निकले। मैं आपको बता दूं, लोगों का जोश जुनूनी था। ऐसा महसूस होता था जैसे गुट्ठन से या आपने किसी के गले पे किसी इंसान का टेंट में दबाया हो और अचानक उसकी जान छूट जाए। मैंने सिंध के लोगों में, कराची के लोगों में वो जुनून देखा। ऐसे जज्बे से निकले, ऐसे जज्बे से निकले कि मैं हल्फन कहता हूं, जब मीरपुर खास में 7 किलोमीटर तक जवान मेरी गाड़ी के साथ भागते रहे और जिस चौक पे जलसा था वहां पे पहुंचे तो मैं उन लोगों की खान के साथ मोहब्बत को और पीटीआई के साथ उनके वालिहानापन को सताइश किए बगैर नहीं रह सका। आप लोग तो न नारे लगा रहे हैं,
न मोबाइल ऑन कर रहे हैं। भाई महमूदाबाद के लोगों, नारों में महमूदाबाद के लोगों सुने, जरा थोड़ी सी अब मतलब की संजीदा बातें करते हैं। आपको मैं बताऊं, आप खान की तमाम तकारीर जो 9 मई के बाद उन्होंने की है, बिलखसूस और बिलमूम जब पीडीएम की हुकूमत अप्रैल 2022 में आई, तो उसके बाद जो खान की तकारीर है उनको दोबारा सुने। खान ने हर तकरीर में एक बात कही है कि पाकिस्तानियों अपने डरना नहीं है। ये डर की बातों क्यों कर रहा था? आप डिस्टर्ब कर रहे हो। वो डर की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि वाकई हकीकत में पाकिस्तानियों को डराया गया और इस डर ने पाकिस्तानियों को अपने घरों में दबकने पे मजबूर किया। पीटीआई की क़ियादत के साथ होने वाले जालिमाना बर्ताव को देखते हुए क़ियादत अंडरग्राउंड गई और जबर का तसलसल जारी रहा। आपने देखा जमानतें हो जाती है, लीडर छुटते नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ के ये गमाश थे। ये जतलाना चाहते हैं कि जब हम किसी को अंदर करते हैं तो अदालतें और तमाम इदारे इतने अहल नहीं है कि हमारे गिरफ्तार शुदगान को रिहा करा सके। और फिर आपने देखा खान की एक के बाद गिरफ्तारियां, अभी तक 202 केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर हो चुके हैं। एक लानत तो बनती है इस हरकत पे। फिर आप देखें, खान की जमानत होती है, अगले केसेस में गिरफ्तार होता है। और यही रवैया खवातीन के साथ सनम जावेद की जमानत होती है, बाहर आती है, गिरफ्तार होती है। असद कैसर बार बार गिरफ्तार होता है, बाहर आता है, फिर जेल जाता है। शहरियार अफरीदी 7 दफा 7 एमपीओ में गिरफ्तार हुआ, 14 दफा पर्चों में गिरफ्तार हुआ। हर दफा जेल से जब बाहर आया उसको फिर घसीटते हुए जेल में ले गए। क्या बताना चाहते थे कि अदालतों की ये औकात नहीं है कि हमारे गिरफ्तार शुदगान को रिहा कराए। और अब आंखों में धूल झोंकने के बराबर अदालतें जमानतें देती गई। जिस तरह अलीम आदिल शेख को जमानत, रिहाई, फिर गिरफ्तारी, अभी भी गिरफ्तार है। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि सुने सुने आगे सुने, जब शहरियार अफरीदी को रिहा कराते कराते मैं थक गया तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के आगे फरियाद की। मैंने कहा 4-5 महीनों से इस बंदे खुदा की रिहाई हो रही है, रिहा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा हजरत ये रिहा कब होगा? तो सलाम है
इस जज जिसका नाम बाबर सत्तार है, उन्होंने उसको जेल से तलब किया, आईजी को बुलाया, चीफ कमिश्नर को बुलाया कि मैं रिहा कर रहा हूं, या किसी इदारे ने इसको गिरफ्तार किया, या अगवा हुआ, या गायब हुआ, तो फिर आप लोग भी अंदर जाएंगे। आज भी शहरियार आजाद मिल रहा है। यही अमल, यही इख्तियार पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट के जजों के पास था। ये तमाम जज इसी तरह हमारे क़ियादत को रिहा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जमानत कबूल की, रिहाई नहीं दी। अदलिया आप देख रहे हैं, हम फरियाद लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, और नाम का तो काजी है, काजी फाइज ईसा। फरियाद की हमने कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, हमारे उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, हमारे प्रपोजल सेकेंड अगवा हो रहे हैं, हमारे घरों पे छापे हैं, हमारे कारोबार बंद किए जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं। हमने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है। तो काजी फाइज ईसा कहता है, अच्छा मैं तो टीवी नहीं देखता हूं, अगर वो टीवी देखता भी तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब ये जुल्म दिखा रही है। लेकिन अफसोस होता है पाकिस्तान के काजी उल कुज़ात के इस रवैये पे कि वो कहता है, अच्छा कोई शहादत है कि पाक पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, पूरा पाकिस्तान फितना, फसाद, जबर का शिकार है। हमारे काजी उल कुज़ात को पता ही नहीं। फिर फरमाते हैं कि अगर नहीं है तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। मुकदमा चल रहा है, तारीख हो जाती है और बल्ले का केस आ जाता है। एक मशकूक शख्स अकबर एस बाबर कहता है, पीटीआई को नक्शा मत दो, निशान मत दो। दावा करता है कि मैं पीटीआई का बानी मेंबर हूं, और मानता क्या है कि अपनी पार्टी का निशान नहीं होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट तारीख 7 फैसले में करार देती है कि ये आर्टिकल 17 के मुनाफी है कि किसी भी पार्टी या उनके लाखों या करोड़ों वोटर से निशान छीन लिया जाए, और बल्ला बहाल करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है आपने पेशावर में क्यों इनेकाद किया, मैं पेशावर में करूं या चाकीवाड़ा में करूं, आपका इससे क्या काम है, आपका इससे क्या ताल्लुक है। फिर फरमाती है पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, क्यों पेशावर हाई कोर्ट अदालत नहीं है, आपकी मर्जी की अदालतों में जाऊंगा। और आखिर में एक शर्मनाक फैसले के जरिए कहती है कि 10 करोड़ अवाम को ये जमहूरी हक हासिल नहीं है कि वो अपने मनपसंद पार्टी के निशान बेट पे मोहर लगाए। ये वाह, आपके इस इंसाफ के मयार पे क्या बात कहने हैं। कोसा साहब लेवल प्लेइंग फील्ड में पेश होते हैं तो काजी को बताते हैं कि हजरत जिस केस को आप सुन रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड आपने तो वो जमीन हमसे छीन ली। पाकिस्तानियों,
सुप्रीम कोर्ट का ये बदबूदार, मुतासब और नवाज शरीफ को नवाजने का ये फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक शर्मनाक बाब रकम कर चुका है। और मुंसिफों को सुन लेना चाहिए कि जब मुंसिफ अदालती मनसब को और अदालती इख्तियार को सियासी मसलहत और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो तकरीम नहीं, तज़हीक वाजिब हो जाती है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कराची के लोगों, कराची आने से पहले उसी रोज में खान से मिला अडियाला जेल में, तो मुझे कहता है कि कराची में उसी तरह फिरना है जिस तरह मैं कराची के गली गली और चौकों में फिरा हूं। और सुने, उनको बताना है, यानी आपको बताना है कि आप चुपने का, दबकने का, डरने का वक्त गुजर चुका है। खान कह रहा था कि 8 फरवरी तक न कि सिर्फ वोट को बचाना है, उसका तहफ्फुज करना है, बल्कि खान कह रहा था कि मेरे टाइगर्स को कहे कि 8 फरवरी से बहुत कबल आपने खौफ को पांव तले रोंदते हुए अपने गलियों में निकलना है, अपने चौराहों में निकलना है। अगर मैं पेशावर, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद के हर कोने में, हर गली में फिर सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, तो क्या चीज है कि हर पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता है? मेरे भाइयों, ये तारीखी फैसलाकुन और नाजुक लम्हात है। 25-20 दिन रह गए इलेक्शन में। अगर आज के जलसे पे जमा होते हो और मेरे जाने के बाद या उम्मीदवार या किसी मजबूरी के तहत वो खुद नहीं निकल सकता है और आप लोग फिर कन्वेंशन जलसे कॉर्नर मीटिंग नहीं करते हैं, तो सुन लो कि फिर तुम लोग बुज़दिल हो। तुम सुनोगे, वो कहते हैं अलामा इकबाल कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे यकीन रखते हो, तो फिर लाठी का डर कैसा, वर्दी का खौफ कैसा, जबर के ताबूत को पास पास करना होगा। नारे सुन के। अब आगे सुने मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आखिर में 3 बातें करता हूं। नंबर 1, वादा करना होगा, क्योंकि ये गलियां
ये मोहल्ले, ये चौबारे, ये सड़कें, ये फुटपाथ, ये शहर तुम्हारी मलकियत है, किसी आमिर की मलकियत नहीं, किसी जाबिर की मलकियत नहीं। तो अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपनी सड़कों पे तान के, सीना तान के पीटीआई का झंडा उठाकर निकलो। अगर आज तुम्हारी कट से, तुम्हारे जमा होने से किसी को जुर्रत नहीं होती है, तो आइंदा भी एक मुट्ठी बन के दिखा दो कि पीटीआई के टाइगर खौफ को पास पास करते हैं। ये रही पहली बात। खान का पैगाम था। नंबर 2, आपके उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जरा लाइट कर दें। ज़हूर मसूद LA 237 इंतखाबी निशान पलंग मेरे साथ खड़ा है। हेलो, इंतहाई बेहतरीन इंसान, हेलो, हाँ, कानून के पेशे से वाबस्ता, क्या हो गया एक शरीफुन नफस, भाई? नहीं भाई, एक बहादुर वकील, जा रहा है। आपके और खान के इत्तेमाद का मजहर ज़हूर मसूद एडवोकेट। यहाँ पे रैली है, यहाँ पे रैली है। 10 PS 104 हेलो, क्या हुआ? अमजद जान इंतखाबी निशान लैपटॉप। कौन सा भी शुरू है? क्या हुआ? हाँ हुआ है, क्या हुआ? क्या क्या और जाएगा बताओ। आप देख लें, वहाँ भी मेरे यही साथ करेगा, तीसरे उम्मीदवार भी वहाँ अलग करेगा तो फिर हनीफ स्वाति अलग करेगा। 105 विकेट। और क्या करेगा? यहाँ नहीं काम, ये नहीं काम करने दे रहे हैं यहाँ पे। हम आपको आप उठा के दिखाते हैं, आपको नजर आनी चाहिए। पार्टी के साथ वफादारी निभाते हुए मोहतरमा ने बेशुमार कुर्बानियां होने के बावजूद पार्टी ने जब टिकट के मामलात पे डिस्प्यूट पैदा हुए तो इन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए और दस्तबरदार हुई। ये अफराद जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, ये खान के नुमाइंदे हैं, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, ये खान के कास के सिपाही हैं। पाकिस्तानियों, इनके निशानात पे मोहर सबत करते हुए याद रखें कि खान जेल में बैठा हुआ आपकी तरफ उनकी निगाहें हैं, आपकी तरफ उनकी निगाहें हैं। फिर अलाउद्दीन आगा PS 105 पार्टी के साथ वफादारी निभाते हुए इन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। ऐसे कुर्बानियां देने वालों को दिल से जो है मैं सलाम पेश करता हूं। तो पाकिस्तानियों, आखिरी बात वोट डालते हुए याद रखो, इस मुल्क में जबर जुल्म का खात्मा चाहते हो, थानेदार की तानेदारी का खात्मा चाहते हो, कानून की हुक्मरानी चाहते हो, सुप्रीमेसी अफला चाहते हो, आजाद और बातौकीर अदलिया देखना चाहते हो, आए हमारा हाथ बढ़ाएं, हमारा साथ दे, खान का साथ दे, पीटीआई का साथ दे। वादा करते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तानियों ने खान को सुरखरू किया तो पाकिस्तान में कभी किसी की जरूरत नहीं होगी कि किसी घर में बड़े बगैर वारंट के घुस सके। किसी थानेदार की ये जरूरत नहीं होगी कि किसी बेगुनाह पाकिस्तानी पर लाठी बरसा सके। तो आइए मेरा साथ दीजिए, मिल के नारे मस्ताना बुलंद करते हैं। पाकिस्तान
ललकार के बोलो, पाकिस्तान, इमरान खान, पीटीआई, पाक फौज, शुहदा पाक फौज, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत मशकूर हूँ। जो जवान हमारे साथ भाई तो पूरी दिए है ना, तो दे रहे हैं ना उनको, लाइट देना, बताओ इसीलिए